बहर रहमत बहर रहमत बहर रहमत बहर रहमत। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। और जो है ना वो यकीनन माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। महीने का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, हम सब पहला रोज़ा इख्तियार कर चुके हैं। कुछ लम्हात बाद अपने घर वालों के साथ इफ्तार कर रहे होंगे और यकीनन सारा साल इन लम्हात का इंतज़ार रहता है, इस महीने का इंतज़ार रहता है। अजीब रौनक है इस महीने की। और उन रौनकों में से एक रौनक जो ना वो जो आपके घरों की जान बनता है, आप हमारे साथ रहते हैं, हमारे नाजरीन बाहर रहमत में हमारे साथ रहते हैं, तो हम आपको फिर बहुत तहे दिल से ममनू मशकूर हैं और आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं इस ट्रांसमिशन में, इस इफ्तार की ट्रांसमिशन प्रेजेंटेड बाय ग्रीन आइलैंड प्रोडक्शन हब में, कि आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। हम बहुत मशकूर हैं आपके और वाकई बहुत अप्रिशिएट होते हैं जब आप लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। और स्पेशली जो ये सेगमेंट, मैं अपने सेगमेंट को बाकायदा अगर इंट्रोड्यूस करूं तो आप सब बहुत पसंद करते हैं। बाहर दानिश हर साल की तरह इस साल भी कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरीके से बेहतर करें इसको। तो इस साल भी हमारे साथ बाहर दानिश में मैं आपका होस्ट मोहम्मद मज़ाहिर बाहर दानिश को ऑफिशियली जो है ना वो आपके तमाम की स्क्रीन पे वेलकम करता हूँ कि आप इस क्विज कंपटीशन को बहुत पसंद करते हैं। हम जो है ना वो कोशिश करते हैं, सारा साल मेहनत करते हैं इसके पीछे, तो यकीनन जो है ना वो आप लोग इसको पसंद करते होंगे। और ये क्विज कंपटीशन ऑफिशियली जो है ना वो आज पहली रमज़ान मुबारक से बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं इस सेगमेंट का, बाहर दानिश का। तो आज हमारे साथ 3 पार्टिसिपेंट्स जैसा कि हर साल की तरह मौजूद होते हैं। आज हमारे साथ 3 पार्टिसिपेंट्स मौजूद होने थे, लेकिन जैसा कि आप सब अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज हमारे साथ एक पार्टिसिपेंट अवेलेबल नहीं है। रास्ते के अंदर हमें मालूम हुआ कि वो किसी हादसे का शिकार हो गए। तो सबसे पहले पहली रमज़ान मुबारक है, तो इसी दुआ के साथ आगाज़ करते हैं कि जो है ना वो तमाम मुमिनीन, तमाम देखने वालों की, तमाम नाज़रीन की खैर हो और हम सब जो है ना वो परवरदिगार हमें अपनी आफ़ियत में रखे। बिलखुसूस उस पार्टिसिपेंट के लिए बहुत दुआ करें कि जो हमारे साथ होने थे लेकिन वो आज किसी हादसे की वजह से नहीं आ पाए। तो इसी के साथ हम बाकायदा इन्हीं दुआओं के साथ जो है ना वो बाकायदा आगाज़ करते हैं हमारे सेगमेंट का, बाहर दानिश का। तो जनाब पार्टिसिपेंट बी, सर आपका क्या नाम है? अली हसन। थोड़ा सा जोर से बोलेंगे। अली हसन। अली हसन, क्या करते हैं सर आप? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, कहाँ पढ़ते हैं? बीकन हाउस। बीकन हाउस पढ़ते हैं। जी जनाब पार्टिसिपेंट सी, अली हुर बदामी। अली हुर बदामी साहब, कहाँ पढ़ते हैं सर आप? फातिमा बॉयज़ स्कूल। फातिमा बॉयज स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत अच्छे। आप लोग किन क्लासेस में पढ़ते हैं? मेरा O3 चल रहा है। आपका O3 चल रहा है, ओ लेवल का 3rd ईयर चल रहा है आपका? 9। आप 9th क्लास में हैं, ओके जनाब। तो हम बाहर दानिश का, जिस तरह आपको सेगमेंट के बारे में मालूम है, आज पहली रमज़ान मुबारक है, तो मैं आपको ऑफिशियली रूल्स अनाउंस कर देते हैं आप लोगों के लिए भी, नाज़रीन के लिए भी, ताकि हम जो है ना किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में उन रूल्स की तरफ और जो है ना वो उन स्टैंडर्ड्स की तरफ रुजू कर सकें। तो मैं रूल्स जल्दी जल्दी दोहरा देता हूँ, आप तमाम को मालूम है। पहला राउंड हमारा, हर पार्टिसिपेंट से 5 सवालात होंगे। आपके पास सवाल के लिए 10 सेकंड का टाइम होगा। अगर आप उस 10 सेकंड में जवाब दे देते हैं तो जवाब काबिल कबूल होगा। अगर 10वें सेकंड भी अगर जवाब शुरू कर देते हैं तो आपको जवाब मुकम्मल करने का पूरा मौका मिलेगा। हर पार्टिसिपेंट से 5-5 सवाल होंगे और उन 10 सेकंड के बाद जवाब देने का मौका नहीं होगा। इसके बाद हमारा बजर राउंड, के जिसमें साल की तरह बहुत पसंद किया जाने वाला राउंड, कि हम सवाल पूछेंगे, सवाल मुकम्मल होते ही आपके पास मौका होगा बजर बजाने का। अगर आपको सवाल का जवाब आता है तो आप बजर बजा के जवाब दे सकते हैं। मैं एक बात कहना भूल गया कि पहले राउंड में हमारे पास नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन बजर राउंड में, इस राउंड 2 के अंदर हमारे पास नेगेटिव मार्किंग है। तो आप इस राउंड के लिए आपके पास गलत जवाब देने का लेवरेज नहीं है। अगर आप गलत जवाब देंगे तो आपके पॉइंट्स 10 पॉइंट्स कम हो जाएंगे। इस बजर राउंड में नेगेटिव मार्किंग है और जो पहले बजर दबाएगा तो उसको मौका मिलेगा कि वो जवाब दे सके। इसी के साथ इसके लिए भी आपके पास 10 सेकंड का टाइम होगा, आपको 10 सेकंड में जवाब देना होगा। अगर किसी ने मेरे सवाल कहने के दरमियान ही बजर बजा दिया तो मैं सवाल उसी टाइम रोक दूंगा। उसको ना सिर्फ सवाल मुकम्मल करना होगा और जवाब भी देना होगा। इसके बाद हमारा तीसरा राउंड, इंफोटेनमेंट राउंड।
उसके भी 3 राउंड है इंफोटेनमेंट राउंड के अंदर। सबसे पहले हम आपको एक जंबल वर्ड दिखाएंगे स्क्रीन के ऊपर, आपको जंबल वर्ड से क्या मतलब निकल रहा है वो बताना होगा। दूसरी, हम किसी भी मकाम की तस्वीर दिखाएंगे आपको और आपने बूझना होगा कि वो कौन सा मकाम है। और तीसरा, चूंकि हमारी आपकी कौमी ज़बान उर्दू, तो हम उर्दू के कुछ मुहावरात आपको दिखाएंगे, आपने उसका मतलब बताना होगा। सही। यहां राउंड 3 का ऑफिशियली इख्तिताम हो जाएगा। फिर राउंड 4 रैपिड फायर राउंड, डिसीजन मेकिंग राउंड। मैं कहता हूं कि पहले 3 राउंड्स में जितना फैसला जो ना नहीं हो पाता, रैपिड फायर राउंड में बहुत अच्छे से फैसला हो जाता है। तो रैपिड फायर राउंड में आपके पास 45 सेकंड्स का टाइम होगा। आप जितने सवालात के सही जवाब देना चाहते हैं उतने सवालात के सही जवाब दे सकते हैं। और इसी के साथ हम छोटे से ब्रेक पे चलते हैं। रूल्स हम सबको पता चल गए। इस ब्रेक के बाद जुड़े रहिए हमारे साथ। इस ब्रेक के बाद हम आपसे मिलते हैं ऑफिशियली हमारे इस बहार दानिश का राउंड 1 शुरू करते हैं। ओके जनाब, एक बार फिर आप तमाम नाज़रीन को बहार दानिश में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और हम यकीनन जो है ना वो बड़े मसरूर हैं, हम बहुत शुक्रमंद हैं आप तमाम के कि आप हमारे साथ इस राउंड में जुड़े रहते हैं। तो हम बाकायदा राउंड 1 का आगाज करते हैं। पार्टिसिपेंट्स इजाजत है, शुरू करो। इजाज़त। सही। तो राउंड 1 में जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ रूल्स, राउंड 1 में आपके पास 4 क्वेश्चंस होंगे, चारों क्वेश्चंस का जवाब देना होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस राउंड के अंदर। सही। तो पार्टिसिपेंट बी, मेरा आपसे पहला सवाल है कि हजरत आदम को शैतान ने क्यों सजदा नहीं किया था? उसको उसको ये गुरूर था, वो ये इस बात पे मुतकब्बिर था कि वो मिट्टी से बने और वो आग से बने। तो सही जवाब। क्योंकि वो इस बात पे मुतकब्बिर था कि जनाब आदम मट्टी से खल किए गए हैं और वो आग से खल किया गया है। बिल्कुल सही जवाब। भाई पार्टिसिपेंट बी ने सही जवाब दिया। कंट्रोल टीम तालियां तो बजाएं कम से कम। इसी के साथ मेरा आपसे दूसरा सवाल, अगर एक बच्चा बालिग होने के बाद पहली बार तकलीद कर रहा हो तो क्या वो मरहूम मुज्तहिद की तकलीद कर सकता है? नहीं। आर यू श्योर? जी। सही है जवाब। वो मरहूम मुज्तहिद की तकलीद नहीं कर सकता है, उसे किसी जिंदा मुज्तहिद की तकलीद करनी होगी। इसी के साथ पार्टिसिपेंट भी सवाल नंबर 3, सुलह हुदैबिया के बाद कौन सी आयत नाजिल हुई? सूरह फतह की पहली आयत। पहली आयत, या आयत अरबी में सुना दें या उर्दू का तर्जुमा सुना दें? बेशक हमने आपको खुली फतह अता की है। बेशक हमने आपको खुली हुई फतह अता की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। हमने आपको खुली हुई फतह अता की है। इसी के साथ तमाम पाकिस्तानियों से, तमाम नाजरीन से आप यकीनन अपने घर में जवाब दे सकते हैं। पार्टिसिपेंट बी, आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? जैस्मिन कहते हैं। जैस्मिन। आर यू श्योर? जी। ओके जनाब, उर्दू में बता सकते हैं वैसे? नाम याद है आपको? हाँ, नरजिस कहते हैं शायद। उर्दू में नरजिस है। जी। एक जवाब देते हैं कोई। जैस्मिन। जी कंट्रोल टीम। ओके जनाब, चंबेली का फूल कहते हैं उर्दू में, जैस्मिन इंग्लिश में। बिल्कुल सही है। और इसी के साथ आपने अपने चारों सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए। पार्टिसिपेंट बी, बहुत अच्छा स्टार्ट। पार्टिसिपेंट सी, आपसे राउंड 1 का पहला सवाल है। 5 सवालात नहीं होते? 5 सवालात नहीं होते? 4 सवाल थे राउंड 1 में। पार्टिसिपेंट बी, आपसे पहला सवाल है राउंड 1 का। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हैवानात सलाम और ज़ियारत के गर्ज से कहाँ मिलने आए थे? जब हजरत आदम जमीन पर भेज दिए गए थे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर भेजे गए थे तो हैवानात सलाम और ज़ियारत की गर्ज से जमीन पर मिलने आए थे। बिल्कुल सही है आपका जवाब। राउंड 1 का दूसरा सवाल, मुस्तहब अमल किसे कहते हैं? कि जिसके करने पर सवाब मिलता है और ना करने पर कोई गुनाह नहीं होता। जिसके करने पर सवाब मिलता है और ना करने पर कोई गुनाह नहीं। बिल्कुल सही जवाब है। राउंड 1 का तीसरा सवाल, पार्टिसिपेंट सी आपसे, सुल्ह के बाद जो मुसलमान मक्का चले जाते थे उनका क्या होता था? वो एक आज़ाद तबलीग के उसमें होते थे। सही है आपका जवाब। वो लोग इस्लाम की तबलीग के लिए
वहां वक्त सर्व करते थे, वो इस्लाम की तबलीग किया करते थे, जो सुल्ह के बाद मक्का चले जाते थे। आपका जवाब सही कंसिडर किया जाता है। राउंड 1 का चौथा सवाल, पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? जी पाकिस्तानी बाज। बाज पाकिस्तान का कौमी परिंदा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर है। और बहुत अच्छा स्टार्ट था पार्टिसिपेंट सी आपकी तरफ से। 4 सवालों में से 3 सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए। एक बहुत अच्छा स्टार्ट आप दोनों पार्टिसिपेंट की तरफ से। थैंक यू कंट्रोल टीम, तालियों के लिए बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम राउंड 1 का ऑफिशियली इख्तिताम कर चुके हैं। हम राउंड 2 की तरफ बढ़ते हैं। एक बार अपने अपने बजर्स बजा के चेक कर लें कि आपका बजर चल रहा है या नहीं। ओके जनाब, तो बजर राउंड का बाकायदा आगाज करते हैं। तो मेरा सवाल आप सबसे यह है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद किन 2 शाखों में तकसीम? जी कंट्रोल टीम। बी। एक आले बनी इस्माइल थी, बनी इस्माइल की आल, यानी हज़रत इस्माइल की आल, और एक थी बनी इसराइल जो कि हज़रत आले इस्माइल और आले बनी इसराइल बिल्कुल सही जवाब है। राउंड 2 बजर राउंड का अगला सवाल मेरा है कि अगर कोई शख्स किसी नजिस चीज को धोकर पाक करे तो आखिर में अपने हाथों को अलग से पाक करना जरूरी है या हाथ खुद ब खुद पाक मान लिया जाएगा? पार्टिसिपेंट कंट्रोल टीम, पार्टिसिपेंट सी। उसके लिए हाथ धोना जरूरी है। हाथ धोना जरूरी है, ये जवाब गलत है। वो हाथ खुद ब खुद पाक मान लिया जाएगा। राउंड 2 बजर राउंड का अगला सवाल मेरा पार्टिसिपेंट से यह है कि सवाल आसान है, हिंट दे रहा हूं। कमरी साल में कितने दिन होते हैं? कमरी साल में कितने दिन होते हैं? मैं ऑप्शन दे देता हूं। 350 के 354। जी पार्टिसिपेंट भी तुक्का लगा दें जल्दी से। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं जो दूसरा वाला था? 350 और 354। 354। 354 बिल्कुल सही जवाब है। इसी के साथ राउंड 2 बजर राउंड का अगला सवाल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में क्या देखा था? पार्टिसिपेंट सी। 11 सितारे, एक सूरज और एक चांद हजरत यूसुफ को सजदा कर 11 सितारे, एक सूरज और एक चांद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा कर रहे थे। बिल्कुल सही है आपका जवाब। इसी के साथ राउंड 2 बजर राउंड का अगला सवाल, मन और सलवा क्या था? जी पार्टिसिपेंट भी। एक मीठी चीज़ और भुना हुआ परिंदा। एक मीठी चीज और बुना हुआ परिंदा बिल्कुल सही है आपका जवाब। इसी के साथ मेरा अगला सवाल आपका बजर राउंड के लिए यह है कि अगर किसी शख्स की दाढ़ी हो तो वुजू के दौरान क्या बालों को धोना काफी है या बालों के नीचे? पार्टिसिपेंट सी। अगर दाढ़ी के बाल इतने हैं कि जिल्द नज़र नहीं आ रही तो उसके लिए ज़रूरी है कि जिल्द तक पानी पहुंचाए, और अगर दाढ़ी इतनी है कि जिल्द नज़र आ रही है तो सिर्फ बालों का धोना काफ़ी है। एक बार दोबारा दोहरा देंगे जवाब? अगर वज़ू के दौरान मतलब उस शख्स की जो दाढ़ी के बाल हैं वो इतने घने हैं कि जिल्द नज़र नहीं आ रही तो उसके लिए ज़रूरी है कि जिल्द तक पानी पहुंचाए, और अगर जिल्द नज़र आ रही है तो बालों को धोना काफ़ी है। बालों को धोना काफी है। अगर खाल नजर आ रही है तो पानी पहुंचाना जरूरी है, वरना जरूरी नहीं। बिल्कुल सही है आपका जवाब। इसी बजर राउंड के अंदर एक तस्वीर पे चलते हैं। आपको एक तस्वीर दिखाई जा रही है, आपको पहचानना है कि वो कौन है। जी बजर राउंड की पिक्चर दिखा दें। पार्टिसिपेंट बी। लियाकत अली खान। लियाकत अली खान है, बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है। बजर राउंड का अगला सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा कि शामात की मुकद्दस। अब आपने सवाल भी मुकम्मल करना होगा। उन्होंने कहा कि आप शामात की मुकद्दस वादी में वारिद हो जाओ, तो बनी इसराइल ने क्या जवाब दिया? तो इसका जवाब ये दिया था कि आप खुद और अपने खुदा के साथ जाएं वहाँ और कौम के साथ जंग करके जीत जाएं, हम यहीं बैठे हैं। हम यहीं बैठे हैं, आप अपने खुदा के साथ उस कौम से जंग करके जीत के आ जाएं। बिल्कुल सही जवाब है पार्टिसिपेंट बी की जानिब से। एक आसान सवाल,
बजर राउंड का अगला एक आसान सवाल है पाकिस्तानियों के लिए तो बिलखुसूस। कायदे आजम का असल नाम क्या था? जी पार्टिसिपेंट बी मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, बिल्कुल सही है आपका जवाब। अगला सवाल बजर राउंड का मेरा आपसे है कि सवाल से पहले दोबारा एक तस्वीर पे चलते हैं। आपको तस्वीर दिखाई जा रही है, पहचानना है कौन सा मकाम है। जी कौन है पार्टिसिपेंट सी? कौन सी चौरंगी लग रही है ये? आपका टाइम यहां खत्म हुआ। इसी के साथ ये अब मैं आपको बता देता हूं कौन सी चौरंगी थी। ये यहीं करीब में नजदीक बादराबाद चौरंगी है, तो चार मीनार चौरंगी के नाम से भी बहुत मशहूर है। तो इसी के साथ हम बजर राउंड हमारा जारी और सारी है। मैं आपसे अगला सवाल कर रहा हूं बजर राउंड का। बजर राउंड का मेरा आपसे अगला सवाल यह है कि जनाब हाशिम की ज़ौजा, जी जनाब, सलमा बिन उमरो अल खजरजी नाम था और यसरब से थी। सलमा बिन उमरो खजरजी नाम था और यसरब से थी, बिल्कुल सही है जवाब पार्टिसिपेंट बी की जानिब से। बजर राउंड का अगला सवाल, आसान सवाल, साइंस फिजिक्स तो पढ़ी है ना सबने? ओके। बल्ब किसने इजाद किया? एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बिल्कुल बल्ब इजाद नहीं किया है, थॉमस एडिसन साहब ने किया है बल्ब इजाद। पार्टिसिपेंट सी आपका जवाब गलत है। इसी के साथ मेरा अगला सवाल बजर राउंड का, वुजू में चेहरे और हाथों को एक दफा धोना वाजिब और दूसरी बार धोना मुस्तहब है, तीसरी बार धोने के बारे में क्या हुक्म है? हराम। हराम है। पार्टिसिपेंट बी अच्छा कमबैक, एक सवाल का गलत जवाब देने के बाद काउंटर कर दिया, अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया। इसी के साथ अगले सवाल पे चलते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किन निशानियों से नवाजा था? एक तो वो लोहे से ज़रा बना सकते थे और सही। दूसरा है इल्म क़ज़ावत वाला अदालत। इल्म क़ज़ावत व अदालत और ज़रा साजी, लोहे से ज़रा बनाना, बिल्कुल सही है आपका जवाब। मेरा अगला सवाल बजर राउंड का आपसे यह है कि आपको एक बार फिर हम दोबारा एक तस्वीर दिखा रहे हैं, आपने पहचानना है बजर राउंड की तीसरी तस्वीर। कंट्रोल टीम, जी जनाब, कौन सा मकाम है ये? कहां की मस्जिद लग रही है? कैसा आर्किटेक्चर लग रहा है? मस्जिद दुबई में। तुक्का लगाना चाहेंगे? शेख फैसल मस्जिद की शेख जायद मस्जिद? इसी के साथ बजर नहीं बजाया किसी भी पार्टिसिपेंट ने। अच्छा, अगर नंबर नहीं काटे तो भी तुक्का लगा लें। शेख जायद की शेख फैसल? शेख फैसल। शेख फैसल अगर आपने बोला होता तो वो जवाब बिल्कुल गलत होता। अच्छा हुआ आपने बजर दबा के नहीं बोला। ये शेख जायद मस्जिद है, दुबई के अंदर मुकीम है ये मस्जिद। तो इसी के साथ बजर राउंड हमारा यहाँ खत्म होता है। हम ऑफिशियली राउंड 2 खत्म कर चुके हैं। जी पार्टिसिपेंट भी, क्या लग रहा है, कैसी परफॉर्मेंस रही 2 राउंड्स के अंदर? सही, अच्छी परफॉर्मेंस थी। पार्टिसिपेंट सी, आपका क्या ख्याल है, कितना स्कोर है आपका? वैसे स्कोर का तो आइडिया नहीं, बट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, इसमें इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। एक्चुअल में हमारे पास 2 राउंड्स और बाकी हैं, इंफोटेनमेंट राउंड भी बाकी है, रैपिड फायर भी बाकी है। तो अब इसी के साथ हम अपने तीसरे राउंड पे चलते हैं, इंफोटेनमेंट राउंड। ओके जनाब, तो पार्टिसिपेंट बी के लिए पहला जंबल वर्ड क्या होगा इसमें जंबल वर्ड में? ये तो आपने पहचानना होगा। अच्छा, तो कोई कैटेगरी नहीं है? स्क्रीन में आपको किसी भी नबी वगैरह किसी भी लफ्ज के हुरूफ तोड़े हुए होंगे और आपने वो लफ्ज पहचानना होगा। वो सही। उन अल्फाज को जोड़ के क्या लफ्ज बन रहा है ये पहचानना होगा। 10 सेकंड्स का वक्त है आपके पास। इंफोटेनमेंट राउंड, पहला जंबल वर्ड पार्टिसिपेंट बी के लिए। जी जनाब। हजरत ईसा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पार्टिसिपेंट बी के लिए
दूसरी तस्वीर किसी मकाम की दिखाई जा रही है, मकाम पहचानना है। जी सर, क्या लग रहा है? मिस्र की जगह है। कुछ मिस्र मिस्र सा लग रहा है मुझे भी थोड़ा सा। ये आपका पिरामिड ऑफ गीजा। आपके 10 सेकंड्स का वक्त खत्म हो चुका है। क्या बोल रहे थे वैसे पिरामिड आप? ऑफ गीजा। पिरामिड्स ऑफ गीजा आई थिंक। जी जनाब, क्या जवाब है? ये कौन सा मकाम है? अच्छा। ये ABU सिंबल इजिप्ट में वाक़ है। इसी के साथ आपका इस राउंड का तीसरा सवाल, इंफोटेनमेंट राउंड। उर्दू का मुहावरा दिखा दें भाई। जी जनाब, आंख का तारा होना, बहुत प्यारा होना, किसी को बहुत मोहब्बत करना, किसी से आंख का तारा होना, बहुत मोहब्बत करना, नहीं, बहुत प्यारा होना। बहुत प्यारा होना। आर यू श्योर? जी। बहुत प्यारा होना। जी कंट्रोल टीम, बहुत अजीज होना हम आपका जवाब कंसिडर कर लेते हैं इन द सेंस कि किसी को कोई बहुत प्यारा है, कोई बहुत अजीज है। इसी के साथ पार्टिसिपेंट बी आपके लिए ऑफिशियली राउंड 3 इंफोटेनमेंट राउंड यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। आपने तीनों सवालों में से 2 जवाब सही दिए, एक गलत दिया। पार्टिसिपेंट सी आपके लिए पहला इंफोटेनमेंट राउंड का पहला जंबल वर्ड दिखा दें सर। जी कंट्रोल टीम, ये वाव है। आप जवाब नहीं दे पाए। क्या जवाब है? क्या लग रहा है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दाल। या वाओ नून सीन यूनुस जंबल वर्ड का आंसर था। इंफोटेनमेंट राउंड का दूसरा सवाल, जगह गैस करनी है। मकाम की तस्वीर दिखा दें, कौन सी जगह लग रही है भाई? ये कुछ लग रहा है नॉर्थ नॉर्थ सा लग रहा है, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है मुझे। सैफुल मुलूक तो नहीं, मीसम भाई कह रहे हैं सैफुल मुलूक है। खैर, जवाब का वक्त तो खत्म हो चुका है आपका, जवाब देख लेते हैं। नहीं जनाब मीसम भाई, आप गलत हैं। ये एबटाबाद लेके, अताबाद लेके, बल्कि ये सैफुल मुलूक बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ हमारा उर्दू का मुहावरा, तीसरा मुहावरा दिखा दें जनाब। बाल की खाल उतारना। मतलब कोई बात के को किस उसका उसके पीछे जो क्या किस बारे में बात हुई उसके जानने के लिए पूरी जान लगा देना। मतलब जानना ये कि इस बात में बयान क्या किया जा रहा है। बाल की खाल उतारना। हम आपका जवाब सही मान लेते हैं। जी जनाब, बिल्कुल सही है आपका जवाब। बाल की खाल उतारना, बहुत ज्यादा सवालात करना, इंटरोगेशन करना। इसी के साथ दोनों पार्टिसिपेंट्स के लिए ऑफिशियली राउंड 3 खत्म हो चुका है। आखिरी राउंड की तरफ चलते हैं, जिसका सबसे ज्यादा इंतजार रहता है मुझे भी और पार्टिसिपेंट्स को भी। तो देखते हैं कि जनाब कैसी परफॉर्मेंस रहती है आप दोनों की। आपके पास एक बार फिर 45 सेकंड का वक्त है। आप 45 सेकंड में जितने सवालात के सही जवाब दे सकते हो उतने सवालात के सही जवाब देंगे। एक सजेशन है, अगर जवाब नहीं आता तो तुक्का लगा लें, पास बोलने के बजाय। हो सकता है कि आपका वो जवाब सही निकल आए। तो पार्टिसिपेंट सी, आपसे रैपिड फायर राउंड का बाकायदा आगाज करते हैं। आपके 45 सेकंड का वक्त शुरू होता है अभी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किस जगह पर सजदा किया गया था? नजफ, करबला? नजफ। नजफ सही। जुलजना का पेशाब और पाखाना, पाक नजस? पाक। सही। आजर का जनाब इब्राहिम से क्या रिश्ता था? मामू चाचा? चचा। सही। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की विलादत और शहादत किस शहर में हुई? मक्का के मदीना? मदीना। गलत। क्या मुस्तहब नमाज बगैर वजू के पढ़ी जा सकती है? जी नहीं के जी हाँ? जी नहीं। जी नहीं सही। गज़वा ओहद किस साल वाक़ हुई? 5 हिजरी के 3 हिजरी? 3 हिजरी। सही। सूरह बकरा में सबसे पहले किस नबी का जिक्र है? हजरत आदम के हजरत मूसा? हजरत आदम। सही। बैतुल खला में किबले की तरफ मुंह करके बैठना मकरूह के हराम? मकरू। गलत। तारीख की पहली मंजनी किसने बनवाई? शद्दाद के नमरूद? नमरूद। सही। इमाम मोहम्मद बाकिर की इमामत कितने बरस रही? 18 के 20 साल? 18। सही। सोने या चांदी खाने पीने का क्या हुक्म है? जायज है कि ना जायज? नाजायज। जायज नहीं है। बहुत अच्छा खेला पार्टिसिपेंट सी, आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही रैपिड फायर राउंड में। देखते हैं आगे क्या होता है। पार्टिसिपेंट बी, आपसे रैपिड फायर राउंड का बाकायदा आगाज करने लगा हूं। आपके 45 सेकंड का वक्त शुरू होता है
अभी कौन सा सूरा है जिसमें 40 से ज्यादा मरतबा अल्लाह का कलमा है? सूरह हज हज। के सही। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? पंजाब के बलूचिस्तान? पंजाब। गलत। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को किस बादशाह ने कत्ल करवाया? मोहतसिम बिल्ला के, मोहम्मद अब्बासी? मुअत्तसिम अब्बासी। गलत। सही। हजरत इब्राहिम का नाम कुरान में कितनी मरतबा आया? 29 के 19? 29। पाकिस्तान। सही। पाकिस्तान का सबसे कदीम शहर कौन सा है? मोहनजोदारो के लाहौर? मोहनजोदारो। सही। पैगंबर इस्लाम कौन से गार में जाकर इबादत करते थे? गार गार हिरा। सौर? सही। कितने सूरा हैवानात के नाम पर है? 5 के 4? 5। सही। पाकिस्तान का सबसे तवील दरिया कौन सा है? इंडस के जहलुम? इंडस। सही। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के जमाने में कितने ताकूती जालिम बादशाहों को दौरा है? 4 के 3? 3। सही। इमाम मोहम्मद बाकिर की इमामत कितने बरस रही? 18 के 18 साल। आपका जवाब बिल्कुल सही था। जी जनाब। पार्टिसिपेंट बी, कैसी परफॉर्मेंस रही रैपिड फायर राउंड में? सही थी। सही परफॉर्मेंस रही। क्या लगता है कितना स्कोर है आपका? 150 हो गया। 150 का है करीब। पार्टिसिपेंट सी, आपको क्या लग रहा है? 100 to 130। 100 से 130 के दरमियान। कंट्रोल रूम, अगर हम स्कोर्स अपडेट कर दें। ओके जनाब। रिजल्ट्स आ चुके हैं। मीसम भाई भी हमारे दरमियान दोबारा आ चुके हैं। वेलकम बैक मीसम भाई बाहर दानिश में। मैं गया था नहीं, लेकिन मतलब फिर भी हम ऑफिशियली आपको सेट पे दोबारा वेलकम कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया नवाजिश। तो पार्टिसिपेंट सी आपके हैं 120 नंबर, पार्टिसिपेंट बी आपके हैं 230 नंबर, और आज का फिलहाल आप दोनों के दरमियान 230 पार्टिसिपेंट बी का स्कोर ज्यादा है, लेकिन इसका यह कतन मतलब नहीं है कि पार्टिसिपेंट बी या पार्टिसिपेंट सी या कोई भी पार्टिसिपेंट आज सेलेक्ट हो गया। इसका मतलब यह है कि आइंदा जितने भी दिनों में जितने भी क्वालिफायर राउंड्स होंगे उनमें टॉप के तमाम स्कोर्स को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो आज जो ना दिल हारने की बात नहीं है, हौसला कम करने की बात नहीं है। आपने बहुत अच्छा खेला पार्टिसिपेंट सी, आपने भी बहुत अच्छा खेला पार्टिसिपेंट बी। उम्मीद करते हैं कि आप दोनों को हम अपने फाइनल सेमीफाइनल्स में देखें इंशाल्लाह। और जरूरी नहीं कि 130 नंबर के साथ आप यकीनन सेमीफाइनल्स में हो सकते हैं, और जरूरी नहीं कि 230 नंबर के साथ पार्टिसिपेंट बी भी सेमीफाइनल फाइनल्स में ना हो। तो आज जो ना वो दोनों को हौसला जो ना वो उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, दिल हारने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा खेला आप दोनों ने। आपसे बाहर दानिश का ये आज का राउंड, ये आज का सेगमेंट 220 नंबर और 130 नंबर पार्टिसिपेंट सी के और पार्टिसिपेंट बी के 220 नंबर, और बाहर दानिश का ये आज का सेगमेंट हम ऑफिशियली इख्तिताम करते हैं। कल इंशाल्लाह इसी शोर इसी ज़ौक़ के साथ आपसे फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। बहरे रहमत, बहरे रहमत, बहरे रहमत,